नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था रावल रतन सिंह के बारे में, और रावल रतन सिंह के बारे में हमने पढ़ा था कि रावल रतन सिंह पद्मिनी से आकर्षित हो जाते हैं और वहाँ पर जा कर के 12 वर्षों तक रहते हैं। फिर राजा गंधर्व सेन को पता चलता है कि ये जोगी कौन है, तो वो पता लगवाता है कि ये मेवाड़ के युवराज है। तो रावल रतन सिंह का पद्मिनी से विवाह करवा देते हैं। रावल रतन सिंह से विवाह करवा देते हैं। इसके बाद में रावल रतन सिंह और पद्मावती मेवाड़ आ जाते हैं। मेवाड़ आकर के पद्मिनी के कहने पर रावल रतन सिंह ब्राह्मण भोज रखवाता है। उस ब्राह्मण भोज में राघव चेतन की बुरी नज़र पड़ जाती है। किसके ऊपर? पद्मावती के ऊपर। और पद्मावती बताती है रावल रतन सिंह को, तो रतन सिंह इस राघव चेतन को देश निकाला दे देता है। उसके बाद में राघव चेतन दिल्ली चला जाता है। दिल्ली किसके पास में? अलाउद्दीन खिलजी के पास में। और अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी के बारे में बता करके आक्रमण के लिए प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम आज पढ़ेंगे गोइल वंश के बारे में। गोइल वंश में हम पढ़ रहे हैं रावल रतन सिंह के बारे में, गोइल राजवंश। गोइल राजवंश में हम पढ़ रहे हैं रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज हम फैक्ट लिखेंगे थोड़े कि राघव चेतन को रतन सिंह देश से निष्कासित कर देता है। रावल रतन सिंह रावल रतन सिंह राघव चेतन को देश से निष्कासित कर देता है। देश से निष्कासित कर देता है। ठीक है दोस्तों, रावल रतन सिंह राघव चेतन को देश से निष्कासित कर देता है। उसके बाद में दोस्तों राघव चेतन ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी राघव चेतन ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ आक्रमण के लिए प्रेरित किया। अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ आक्रमण के लिए प्रेरित किया। ठीक है दोस्तों, तो राघव चेतन ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ आक्रमण के लिए प्रेरित किया। क्यों किया दोस्तों? क्योंकि राघव चेतन को रतन सिंह ने देश निकाला दे दिया था। तो राघव चेतन को गुस्सा आया और दिल्ली जाकर के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पूरी हिस्ट्री बता दी। किसके बारे में? रानी पद्मावती के बारे में, कि वो इतनी सुंदर है, रूपवती है, जहाँ मतलब कि आपके यहाँ पर एक भी ऐसी रानी आपके नहीं होगी जो जैसी हमारे मेवाड़ में रानी पद्मिनी की खूबसूरती है। ठीक है दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी को भी आश्चर्य हुआ और वो राजी हो गया चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए। तो 28 जनवरी 28
जनवरी 1303 ईस्वी में 28 जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपने दरबारी विद्वान अमीर खुसरो के साथ, किसके साथ दोस्तों? अमीर खुसरो के साथ आक्रमण के लिए निकल पड़ा। आक्रमण के लिए निकल पड़ा। ठीक है दोस्तों, 28 जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपने दरबारी विद्वान अमीर खुसरो के साथ आक्रमण के लिए निकल पड़ा। ठीक है, जब आक्रमण के लिए निकल पड़ा तो बेडस नदी के किनारे पर, कहाँ पर दोस्तों? गंभीरी एवं बेडस नदी के किनारे पर उन्होंने पड़ाव डाला। वहाँ पर कितने महीने तक रहे? 8 महीने तक, 8 माह तक वहाँ पर रहे। कहाँ पर? गंभीरी एवं बेडस नदी के किनारे पर। गंभीरी एवं बेडस नदी के किनारे पर पड़ाव डाला। ठीक है दोस्तों, और जब ये वहाँ पर रह रहे थे गंभीरी एवं बेडस नदी के किनारे पर, तो वहाँ पर एक गांव पड़ता था। उस गांव का नाम क्या था दोस्तों? सिसोदा गांव। क्या नाम था? सिसोदा गांव। ये इन्हीं नदी के किनारे पर पड़ता था। तो सिसोदा गांव के लक्ष्मण सिंह थे। कौन? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे। तो लक्ष्मण सिंह ने अपने 7 पुत्रों के साथ में इन अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया और ये वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मण की सिंह के 7 पुत्र और ये वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, सिसोदा गांव के लक्ष्मण सिंह और उनके 7 पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये दोस्तों हम रब कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को बंदी बना दिया, जिन्हें रतन सिंह के 2 सेनापति
दो सेनापति गोरा व बादल, कौन दोस्तों, गोरा व बादल, गोरा व बादल द्वारा मुक्त करवा दिया गया। गोरा व बादल द्वारा मुक्त करवा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया था, जिन्हें रतन सिंह के दो सेनापति गोरा व बादल द्वारा मुक्त करवा दिया गया। ये गोरा व बादल कौन थे भाई, जो रानी पद्मिनी के साथ में आए थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम पूरे युद्ध का वर्णन करेंगे। ये युद्ध कब हुआ था, 25 अगस्त 1303 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों, 25 अगस्त 1303 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ठीक है ना। तो जब 15 अगस्त 1303 ईस्वी में किसने आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 25 अगस्त 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो इसमें दो भूमिकाएं रही। एक तो रावल रतन सिंह की, रावल रतन सिंह, और एक रानी पद्मिनी, रानी पद्मावती। ठीक है दोस्तों, तो रावल रतन सिंह के नेतृत्व में तो केसरिया किया गया। क्या किया गया दोस्तों, केसरिया। केसरिया। और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया गया। जौहर। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इन दोनों को शाखा कहा जाता है। मेवाड़ का सबसे बड़ा शाखा। ठीक है दोस्तों, रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया गया। जलती आग में कूद गई थी सभी महिलाएं। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से शाखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। ठीक है, याद रखना, ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा और राजस्थान का भी सबसे बड़ा शाखा था। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा। ठीक है दोस्तों, इसको अब आप उतार लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें इसमें थोड़े फैक्ट लिखेंगे कि 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया एवं उसका नाम खिजराबाद रख दिया और अपने पुत्र खिज्र खां को वहाँ का शासक बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे कि 26 अगस्त 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़
चित्तौड़ दुर्ग को फतेह कर लिया या विजयी हो गए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों। और वहाँ का शासक, और इस दुर्ग का नाम बदल के, और इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों? खिजराबाद। खिजराबाद। इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया। ठीक है दोस्तों। और यहाँ का राजा, यहाँ इसके बेटे खिजर खां को, किसको दोस्तों? खिजर खां को। खिजर खां को यहाँ का शासक बना दिया। यहाँ का शासक बना दिया। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम दोस्तों लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000, कितने? 30,000 लोगों का 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया। कत्लेआम करवा दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में कुछ नहीं आया तो अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया और वहाँ पर 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में कुछ नहीं आया था। रानी पद्मिनी ने जौहर कर दिया था और साथ में सभी महिलाओं ने रानी पद्मिनी के पीछे पीछे जौहर कर दिया। ठीक है, जलती आग में कूद गई सभी महिलाएं। तो अब आगे हम लिखेंगे कि 1303 ईस्वी में खिजर खां ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1303 ईस्वी में खिजर खां ने चित्तौड़ दुर्ग जालोर के सोहनगरा मालदेव को सौंप दिया। तो 1303 ईस्वी में खिजर खां ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जालोर के मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। ठीक है दोस्तों। तो 1303 ईस्वी में खिजर खां ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जालोर के मालदेव सोनगरा को सौंप दिया और इस मालदेव सोनगरा को मुसाला या मूसेवाला, ठीक है दोस्तों, मालदेव को मूसाला मालदेव भी कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो मालदेव को मुछाला मालदेव भी कहा जाता है। तो मालदेव सोनग्रा की मृत्यु के बाद में, जब मतलब मालदेव की मृत्यु हो गई, उसके बाद में यह दुर्ग मालदेव के पुत्र बनवीर सोनग्रा को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? मालदेव के पुत्र बनवीर सोनग्रा को प्राप्त हुआ। और अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख किसने किया था दोस्तों? तो अमीर खुसरो ने। उनके साथ में आए थे जो अमीर खुसरो, उन्होंने इस युद्ध का या आक्रमण का वर्णन किया है अपनी रचना में किया है, खजाइन उल फतह में, या उसका दूसरा नाम भी है तारिक ए अलही। ठीक है दोस्तों, तो ये एक फैक्टर हम लिख लेते हैं, फिर हमारा ये क्लोज हो जाता है चैप्टर। तो दोस्तों हम लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन उनके दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। उनका वर्णन अमीर खुसरो कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। तो अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइन उल फतह में किया। ठीक है दोस्तों, और इस रचना का दूसरा नाम भी है दोस्तों तारिक ए अलही। ठीक है दोस्तों, ये किसका नाम है? इस रचना का नाम है दूसरा तारिक ए अलही। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। ये हमारा रतन सिंह के बारे में जो था वो सब कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम ये हमारा मतलब ये रावल शाखा कंप्लीट हो गई, तो कल से हम राणा शाखा को लेंगे, वो उसकी शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।